गुड इवनिंग दोस्तों मैं बहुत ही शानदार बात आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी का बहुत ही बेस्ट और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों आज का जो है तीसरे नंबर का है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत जो है समय की लॉगबुक रखें। घड़ी को ना देखते रहें, वही करें जो ये करती है, यानी चलते रहें। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक ये रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉगबुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहाँ तक चली। समय की अपनी लॉगबुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ, लॉगबुक के पहले कॉलम में गतिविधि के बजाय घंटे लिखें ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल ना छूट पाए। मिसाल के तौर पर आपको सुबह 6:30 बजे उठना है और चाय बनाना है, चाय वगैरह पीना है, तो ये कर लीजिए। उसके बाद 6:30 से लेकर 7 तक पड़ोसी से अगर बातचीत करनी है या अखबार वगैरह पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं। और सुबह 7 से लेकर 8 तक टीवी न्यूज़ वगैरह देखना, जैसे कि हम सबों की ज़िंदगी में एक आम आदत होती है। और इसी तरह आप सुबह 7 साढ़े 7 से 8 तक नहाना और पूजा पाठ करना वगैरह हो जाता है। अगर आपका सुबह 8 से 9 नाश्ता तैयार हो जाना और सुबह 9 शाम 6 बजे ऑफिस जाना वगैरह, और शाम 6 से 7 आराम करना या फिर टीवी वगैरह देखना, और शाम 7 से 9 दोस्तों की पार्टी या कार्यक्रम या समारोह में जाना, और रात 9 से 10 टीवी देखना, और रात 10 से सुबह 6 बजे सोना। दिन भर में मोबाइल फ़ोन पर बातचीत 45 मिनट। इस तरह से आप 24 घंटे गुजार सकते हैं। आप चाहे तो लॉग बनाने का काम कंप्यूटर में एक्सेल शीट पर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इसमें एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएगी। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। मोबाइल फ़ोन पर आपने कितनी देर बातचीत की, उसके लिए रात को आपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखकर अवधि दर्ज कर लें। इंटरनेट पर आपने कितना समय बिता दिया, ये भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर लें। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह विश्लेषण करें ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए, इंसान मूलत आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। आप ये सोच सकते हैं कि लॉगबुक रखने की क्या ज़रूरत है। आप ये भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना करें। लॉगबुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉगबुक रखें। देखिए, लॉगबुक एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्सरे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट और एक्सरे करवाता है। एक्सरे की तरह ही ये लॉगबुक भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता से पता चलता है कि आपका समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। ये कभी ना भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता ये जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। जिसे करना हमारी शक्ति में है, उसे ना करना भी हमारी ही शक्ति में है। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बातें अच्छी लगी होगी। हाँ, अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं।